मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपन डिस्कस कर रहे थे समाकलन पे। समाकलन के कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और वो सारे क्वेश्चन थे आपके समाकलन करने की जो फर्स्ट विधि थी वो थी मानक सूत्रों द्वारा समाकलन। उस पे डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चन यानी उसकी सहायता से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हम डिस्कस करेंगे। उसमें हमने आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपको आगे दिया हुआ है कि निम्न समाकलनों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी समाकलन का चिन्ह आपको दिया हुआ है, साथ में ये चीज दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, मानक सूत्र की सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसको व्यवस्थित करते हैं समाकलन रूप में। समाकलन रूप में कैसे व्यवस्थित करेंगे, तो देखो आंसर लगा के हम कहते हैं लेट आई बराबर समाकलन ऑफ, यानी लेट आई बराबर समाकलन और दिया गया फंक्शन वो लिखना है अपने को। एन में जिस चीज की भी कमी हो वो लेट करके लेट करना है अपने को, यानी मानना है, और वो चीज हमें क्या करनी है, लगा देनी है, यानी उसको पूर्ण तैयार कर देना है। तो अपना हो गया 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 cos स्क्वायर x dx। यानी अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को समाकलन रूप में व्यवस्थित कर लिया। अब अपने को समाकलन करना है। तो देखो इसमें 3 पद है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अब इसमें देखो किस किस का समाकलन डायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ है आपका 5 cos x, तो 5 तो समाकलन से बाहर आ जाएगा। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, यानी इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड पद पर। तो देखो इसमें 3 sin x, तो 3 आपका बाहर आ जाएगा। sin x का भी डायरेक्ट समाकलन होता है, sin x का होता है माइनस का cos x। फिर चलते हैं आगे, फिर आपका 2 बट्टा cos स्क्वायर x, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। 1 बट्टा cos स्क्वायर x, तो 1 बट्टा cos स्क्वायर x का डायरेक्ट होता नहीं है, तो 1 बट्टा cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x। और sec स्क्वायर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन आपके 6 होते हैं, उसमें 6 स्क्वायर बन सकते हैं, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर। इनमें आपके 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर है जिनका समाकलन डायरेक्ट हो सकता है, एक तो सेक स्क्वायर का, एक कोसेक स्क्वायर का। हमारा यहाँ बन रहा है सेक स्क्वायर, यानी इसका डायरेक्ट समाकलन हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन सेकंड है, इसमें 3 पद दिए हुए हैं, इन तीनों का समाकलन डायरेक्ट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इनका समाकलन करते हैं। तो आई बराबर, अब समाकलन करेंगे, डायरेक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका समाकलन अलग करेंगे, इसका समाकलन अलग करेंगे। ये क्या होती है, समाकलन का गुणधर्म होता है। तो यहाँ चलते हैं। तो फर्स्ट में आ गया 5 cos x dx, फिर माइनस समाकलन इसके लिए अलग हो जाएगा 3 sin x dx, फिर प्लस समाकलन ऑफ 2 बट्टा ये हो जाएगा आपका अलग cos स्क्वायर x dx। तो आई बराबर आपका 5 आपका बाहर आ जाएगा, ये हो गया समाकलन ऑफ cos x dx, फिर माइनस 3 बाहर आ गया समाकलन ऑफ sin x dx, फिर 2 आपका बाहर आ गया समाकलन ऑफ 1 बट्टा cos स्क्वायर हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x dx। अब इनका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो i बराबर 5 आपका रह गया। cos x का समाकलन अभी भी बताया था sin x होता है। अगर पता नहीं हो तो आपको बताया हुआ है कि अवकलन की जो रिवर्स प्रोसेस है वो समाकलन होती है। तो अपने को ये पता करना है कि किसका अवकलन हम करें कि cos x आ जाए। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन का करते हैं, साइन का अवकलन आ गया cos x, और तो इसका मतलब ये हुआ cos का समाकलन क्या आएगा, sin x आएगा। हमें cos का ही समाकलन करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका sin x आ जाएगा। तो ये हो गया sin x, फिर -3 रह गया। फिर sin x की बात करते हैं, तो cos का अवकलन, sin का अवकलन cos आता है और cos का समाकलन sin आता है। अब चलते हैं cos पे, तो cos का अवकलन होता है माइनस sin, तो sin का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x हो जाएगा। तो यहाँ sin का समाकलन हो गया आपका माइनस का cos x, प्लस का 2 हो गया sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है आपका tan x। क्यों, क्योंकि tan का अवकलन है वो sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। tan x और प्लस का हम क्या करते हैं, समाकलन करने के पश्चात में कांस्टेंट लगाते हैं। तो ये हमने लगा दिया। तो अब i की जगह हमारा समाकलन कंप्लीट हो गया। i की जगह तो क्वेश्चन दिया वो लिख देंगे। तो समाकलन ऑफ 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 sin x माइनस, देखो माइनस और ये माइनस क्या हो गया आपका प्लस हो गया, प्लस 3 cos x और प्लस का 2 tan x प्लस का c, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका
तीसरा क्वेश्चन है जिसमें अपने को दिया समाकलन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। तो समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं तो देखो आंसर में आपका हो जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये समाकलन रूप में क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। अब अपना जो क्वेश्चन दिया है वो हमें बट्टा के रूप में दिया हुआ है। तो अगर इसका सीधा समाकलन होता है बट्टा का कोई फॉर्मूला हो तो सीधा समाकलन कर दो, अगर नहीं हो तो इसको हल करके समाकलन करो। तो देखो इसका सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता। एलजेब्रिक आ गया, एलजेब्रिक में यानी जो अक्स वाले पद हैं उन क्वेश्चनों में मैक्सिमम आपका एक फॉर्मूला लगता है एक्स की घात एन का समाकलन वाला, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। उसके लिए हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का दोनों पदों में अलग अलग भाग दे देंगे। भाग देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि बड़ा भाग देते ही आपको साथ में क्या करना, बड़ा कोष्टक भी लगाना है। तो आई बराबर समाकलन हो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर। बड़ा कोष्टक क्यों लगाना है, क्योंकि समाकलन है वो इस पूरे के साथ है, इसलिए इस पूरे के साथ ही हमें समाकलन को लेना है, इसलिए ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आई बराबर समाकलन हो, यहाँ देखो एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग लगा तो आपका एक्स बच गया माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर है। तो 1 बट्टा एक्स का समाकलन तो डायरेक्ट होता है log x होता है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसको घात रूप में बनाएंगे। तो 1 बट्टा एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स की घात माइनस 2। तो ये हो गया एक्स की घात माइनस 2 डी एक्स। अब घात रूप में समाकलन का मतलब ये हो गया कि एक्स की घात एन डी एक्स, ये एक्स की घात रूप में समाकलन। तो इसका समाकलन होता है एक्स की घात एन प्लस 1, यानी जितनी घात है उसमें एक घात जोड़ दो, नई घात का क्या करो भाग लगा दो, प्लस का क्या कर दो सी कर दो। तो ये हो गया, यही रूल हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो आई बराबर पहले पद का समाकलन, पहले पद में एक्स है, एक्स का मतलब हो गया एक्स की घात 1 है, इसमें एक घात है तो एक घात में 1 जुड़ जाएगी। ये तो पहले से आपकी एक्स की घात यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब प्लस 1 दिख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे 1 को शो किया है। अब नई घात जो बनी है उसी का क्या करो भाग दो, फिर माइनस एक्स की घात यहाँ माइनस 2 थी, इसमें 1 जोड़ दो, नई घात बनी उसी का क्या करो भाग दो, प्लस का क्या कर दो सी लगा दो। अब इसको हल कर लो। तो आई बराबर ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बट्टा 2, यहाँ माइनस 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 बचा, वो माइनस का 1 और ये माइनस मिलके क्या बन गए प्लस बन गया। यहाँ माइनस की घात 2 प्लस 1, तो माइनस की घात 1 बनी, यानी एक्स की घात माइनस 1। अब उस माइनस को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 बट्टा एक्स प्लस का सी। अब आई की जगह जो हमें क्वेश्चन दिया वो लिख देंगे। तो समाकलन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस का सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन थर्ड है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है जिसमें हमें दिया हुआ समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका आंसर ये हो गया आपका लेट आई बराबर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ दो पद हो गए आपके, एक तो सेक स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स, दो फलन हो गए, दोनों आपस में क्या है गुणा में। इनका अगर डायरेक्ट कोई समाकलन का सूत्र होता है तो हम डायरेक्ट समाकलन कर देंगे, लेकिन सेक स्क्वायर का अकेले का फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर का अकेले का फॉर्मूला होता है, लेकिन इन दोनों का साथ में कोई फॉर्मूला नहीं होता। जब अपनी ऐसी कंडीशन आ जाए कि भाई फॉर्मूला नहीं हो रहा हो, अब इनको हल करें, क्या करें, वो ऑप्शन नहीं हो तो इनको क्या करना है, हमें साइन कोस में बदल देना है। जैसे आप कक्षा 10 में पढ़ते थे कि आप कहीं भी अटकते थे तो आप क्या करते थे, सभी पदों को साइन कोस में कन्वर्ट करके फिर उसको क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ भी हम जहाँ भी अटकेंगे तो इनको सेक और कोसेक और टेन को कोट को साइन कोस में बदल के इनको हल कर लेंगे। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, सेक साइन कोस में बदलते हैं। साइन कोस का मतलब ये हो गया कि सेक स्क्वायर तो बन जाएगा आपका कोस में, यानी 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स हो गया, कोसेक स्क्वायर हो गया 1 बट्टा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखो तो ये बन गया आपका समाकलन, 9 बट्टा के नीचे तो हो गया साइन स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, ये बन गया। अब देखो ऊपर जो एक बन रहा है उस एक की जगह हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि बट्टा के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है तो उनको हटाना है, क्योंकि उनका समाकलन नहीं हो रहा था इसलिए। अब इस एक की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिखने से बेनिफिट क्या हुआ, अब
अपने को फायदा ये मिला कि अब इनका हम वापस अलग अलग भाग देंगे तो आपका सेक स्क्वायर का समाकलन अलग हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर का समाकलन अलग हो जाएगा और अलग अलग इनका समाकलन होता ही है। तो हम वापस से इनका क्या करते हैं, अलग अलग भाग देते हैं। तो आई बराबर समाकलन हो, ये बड़ा कोष्टक हो गया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स। तो आई बराबर हो गया आपका समाकलन ऑफ, अब इसमें भाग देंगे साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया आपका डी एक्स। अब 1 बटा कोस स्क्वायर एक्स तो आपका बन गया सेक स्क्वायर एक्स और 1 बटा साइन स्क्वायर बन गया आपका कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ आ गया आपका आई बराबर समाकलन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इनका क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो आई बराबर सेक स्क्वायर का तो हो जाएगा आपका tan x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स है उसका होता है माइनस का कोट एक्स, तो यहाँ जाएगा माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। अब वापस से हम क्या करेंगे, आई की जगह वापस वैल्यू रख देंगे, यानी आई किसकी जगह माना था, इसकी जगह माना था, यानी क्वेश्चन की जगह माना था, तो क्वेश्चन को यहाँ लिख दो। तो समाकलन हो सेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो गया tan x माइनस का कोट एक्स प्लस का सी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन क्या हो गया, हल हो गया। हम क्या करते हैं, गलतियां कहाँ होती है, गलतियां ये होती है कि अगर अपने को पता नहीं हो तो हम सेक स्क्वायर का तो कर देंगे tan x, कोसेक स्क्वायर का कर देंगे माइनस का कोट x प्लस का सी। अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार के तुक्के लग जाते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट इस प्रकार से किया हुआ क्वेश्चन आपका सही नहीं माना जाएगा। आपको पूरी प्रोसेस से क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से क्या करना है, हल करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें दिया हुआ है समाकलन ऑफ कोष्टक में 1 प्लस एक्स और गुणा में अंडर एक्स डी एक्स। हमें क्या करना है, इसका समाकलन अंदर बड़े का समाकलन करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका हो जाएगा लेट आई बराबर समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स और अंडर एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसका समाकलन करना है। तो देखो 1 प्लस एक्स है, ये आपका एक पद हो गया, गुणा में अंडर एक्स, ये आपका दूसरा पद हो गया। दोनों ही आपके अलजेब्रिक के यानी एक्स वाले पद है। तो अब क्या करें, तो पहले क्या करो, ये आपका u गुणा v मान लो कि गुणा में है दो फलन, तो पहले तो इस गुणा को हल करो। क्यों करें, क्योंकि सीधा इसका कोई समाकलन नहीं होता। तो अब इसको हल करेंगे, तो हल किस प्रकार से करते हैं, देखो आई बराबर समाकलन ऑफ इस a को इस अंडर एक्स से गुणा कर दो। अंडर एक्स का मतलब होता है x की घात 1/2। तो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x की घात 1/2 प्लस, अब इस अंडर एक्स को मतलब इस x से गुणा करूंगा, यानी x की घात 1/2 को जब इस x से गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा x की घात 3/2 dx। ये कैसे हुआ, x की घात 1 है, 1 प्लस अंडर एक्स यानी 1/2, तो ये हो गया आपका 3/2, ये घात होगी। अब देखो यहाँ हम घात वाले रूल से इसका समाकलन कर देंगे, यानी समाकलन ऑफ x की घात n dx है, तो इसका समाकलन हो जाएगा x की घात n+1/n+1 प्लस का c, ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका समाकलन करते हैं। तो आई बराबर x की घात 1/2 प्लस 1 और भाग में 1/2 प्लस 1 प्लस x की घात में 3/2 प्लस 1 बट्टा 3/2 प्लस 1 प्लस का c। तो आई बराबर यहाँ हो जाएगा x की घात 3/2 और नीचे भी हो जाएगा आपका 3/2 प्लस यहाँ हो जाएगा x की घात 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस का c। अभी आ जाएंगे आपके ऊपर, समाकलन अपना कंप्लीट हो गया। आई की जगह क्या करो, वापस से जो क्वेश्चन दिया वो लिख देंगे। तो समाकलन ऑफ 1 प्लस एक्स गुना अंडर एक्स डी एक्स बराबर हो गया 2/3 एक्स की घात 3/2 प्लस 2/5 एक्स की घात 5/2 प्लस का सी। और ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें देखो हमें दिया हुआ है समाकलन ऑफ a की पावर x dA। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अब समाकलन है वो x के सापेक्ष नहीं करना, क्यों अभी तक जो क्वेश्चन चल रहा था वो अपना इस प्रकार से चल रहा था कि dx यानी x के सापेक्ष समाकलन हो रहा था।
यहाँ a के सापेक्ष समाकलन हो रहा है। अब a के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसका मतलब जैसे यहाँ x हुआ करता था, x के सापेक्ष इस प्रकार से समाकलन होता था, अब यहाँ जो a है उसका समाकलन हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इस क्वेश्चन में आपका a तो है चर यानी जिसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, और x है, x हो गया आपका अचर। यानी ये रूप आपका जैसे a की घात x होता है वो रूल नहीं है, x की घात a होता है वो रूल है आपका। क्यों? a की घात x में तो a को अचर मानते थे और इसको चर मानते थे, लेकिन यहाँ क्या है आपका a तो चर है और x क्या अचर है। यानी a के सापेक्ष हमें समाकलन करना है तो x आपका कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का समाकलन हम क्या करते हैं, तो अब a की घात n समाकलन ऑफ टी ये रूल लग जाएगा, तो a की घात n+1 बटा n+1 प्लस का c, इस प्रकार से ये समाकलन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ a की घात x dA, तो i बराबर इसका समाकलन हो जाएगा a की घात x+1 बटा x+1 प्लस का c। अब i का मान रख दो, समाकलन ऑफ a की घात x dA बराबर हो जाएगा a की घात x+1 बटा x+1 प्लस का c, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तब आपका है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो हम 7 का आंसर करते हैं। तो जो क्वेश्चन दिया हो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका हो जाएगा लेट i बराबर समाकलन ऑफ x² बटा 1 प्लस x² dx। अब इसका समाकलन करना है। तो देखो अब इसमें आपको बट्टा में दिया गया है ना, बट्टा के ऊपर अलग फलन दिया हुआ है, बट्टा के नीचे अलग फलन दिया हुआ है। तो इसको बट्टा हम हल करते हैं। अब ये बट्टा आपका सीधा हल नहीं हो सकता। कैसे? अगर आपका a + b बट्टा c होता तो हम a में c का अलग भाग देते, b में c का अलग भाग देके इसको हल कर लेते। लेकिन यहाँ क्या हो गया, c तो ऊपर है और नीचे a + b आ गया, तो अब इसका अलग अलग भाग नहीं लगता। तो क्या करें, तो हम नीचे वाले को हल करने की कोशिश करेंगे। यानी जैसे नीचे वाला है वैसा का वैसा ऊपर वाला बनाने की कोशिश करते हैं। वो भी कब होता है, जब ऊपर और नीचे घाते क्या हो, समान हो। अगर ऊपर और नीचे घाते समान हो तो जैसे नीचे वाला है वैसा का वैसा हम क्या करेंगे, ऊपर वाला बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो नीचे वाला जैसे ऊपर वाला बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, आपका ये तो x² + 1 हो गया। अब इस x² में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, जोड़ते नीचे वाला जैसे बन गया। अब एक जोड़ा है तो ये घटाना भी पड़ेगा, तो ये dx हो गया। अब जो सेम पद है उसमें अलग भाग दे, यानी इस पूरे में इसका अलग भाग देंगे, एक में इसका अलग भाग दे देंगे। तो i बराबर आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ x² + 1 बटा x² + 1 माइनस 1 बटा x² + 1 बटा dx। अब इसका इसमें भाग लग गया तो आपका i बराबर समाकलन ऑफ, यहाँ तो आ गया 1 माइनस, यह आपका ऐसे रह गया x² + 1 dx। ये ऐसे क्यों रखा, क्योंकि इसका डायरेक्ट समाकलन होता है। अब इसका डायरेक्ट समाकलन कैसे होगा, तो आप चलो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पहला होता है आपका साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटा √1 - x²। उसके बाद में होता है कोस इनवर्स का, सेम होता है, बस चिन्ह का फर्क होता है, माइनस चिन्ह होता है। टेन इनवर्स x का होता है 1 बटा 1 + x²। तो देखो ये वही है 1 बटा 1 + x²। तो टेन इनवर्स x का अवकलन 1 बटा 1 + x² होता है। इसका मतलब 1/1 + x² का समाकलन टेन इनवर्स x होता है। तो इसका टेन इनवर्स x हो जाएगा, इस 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो i बराबर इस 1 का तो हो गया x माइनस ये हो गया आपका टेन इनवर्स x प्लस का c। अब इस i की जगह क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ वो लिख देंगे। तो समाकलन ऑफ x² बटा 1 + x² dx बराबर हो गया x माइनस टेन इनवर्स x प्लस का c, और ये आपका आंसर हुआ। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आपको दिया हुआ है कि समाकलन ऑफ cos² x बटा 1 + sin x dx। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करेंगे। उसके पश्चात हम देखेंगे क्वेश्चन में जो अपना क्वेश्चन दिया हुआ है इसका समाकलन कैसे होगा। तो लेट i बराबर समाकलन ऑफ cos² x बटा 1 + sin x dx, ये आपको दिए गए। अब इसका समाकलन करना है। तो क्वेश्चन को देखो, cos² बटा 1 + sin x। अब बट्टा में 1 + sin x आ गया। इससे कि आपको एक ट्रिक बताई हुई है कि बट्टा में 1 + sin x आ जाए या 1 - sin x आ जाए,
या 1 प्लस कोस एक्स आ जाए या 1 माइनस कोस एक्स आ जाए, चाहे ऊपर कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बट्टा के नीचे ये आ जाए तो डायरेक्ट इनका क्या कर दो, परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण का मतलब हो गया नीचे वाला जो पद है उसमें जो चिन्ह दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह और बाकी सारा सेम टू सेम, उससे ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो। यानी आई बराबर आपका समाकलन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स हो गया, गुणा यह आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 40x हो गया। तो आपका आई बराबर समाकलन ऑफ ये आपका ऊपर आ जाएगा, तो कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटा, अब 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी है, तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बन गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स होता है, वो ऊपर वाले कोस स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर समाकलन ऑफ ये हो गया आपका कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन एक्स बटा कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपका कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आई बराबर समाकलन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो आई बराबर क्या हो गया 1 का समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन क्या हो गया, x हो गया x, फिर माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है, तो ये वो माइनस और ये पहले से दिया हुआ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये कोस एक्स प्लस का c हो गया। अब अपना समाकलन का हमने कंप्लीट कर लिया, तो जो क्वेश्चन दिया गया वो वापस आए किसी का लिख दो। तो आपका समाकलन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया x प्लस कोस एक्स प्लस का c। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 9 उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है अपने को उसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो आपका आंसर आ गया 9 का, तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ सेक एक्स गुणा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स डी एक्स। अब देखो आपका सेक एक्स इसके साथ गुणा में, यानी आपके दो पद आ गए यहाँ पे गुणा में। अब इनका सीधा तो समाकलन होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका गुणा सॉल्व करेंगे, तो सेक एक्स को अंदर सीधा गुणा करा देंगे। तो हम गुणा करा के भी देखते हैं भाई इसका समाकलन होता है या नहीं होता। तो ये सेक एक्स जब इस सेक एक्स से गुणा होगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन हो जाता है। तो इतना तो ठीक है। अब इस सेक एक्स को हम टेन एक्स से गुणा कराएंगे तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, और सेक एक्स टेन एक्स का भी डायरेक्ट समाकलन होता है। इसका मतलब अंदर हम उसको मल्टीप्लाई कराते ही हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। तो समाकलन ऑफ ये यहाँ से आ गया आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया आपका सेक एक्स टेन एक्स और पूरे का डी एक्स। तो आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स है, तो सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स प्लस का सी। अपने दिक्कत हो जाए कि भाई इसका समाकलन क्या होगा, तो आप क्या करो, अवकलन वाला तरीका बना लिया करो। आप पता किया करो भाई किसका अवकलन करेंगे तब सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा। तो जिसका अवकलन करने से सेक एक्स टेन एक्स आ रहा है तो इसका समाकलन करेंगे तो वापस से ये हमें प्राप्त हो जाएगा, और वही क्या होगा आपका इस पद का समाकलन हो जाएगा। तो अब आपका इधर समाकलन हमने कंप्लीट कर लिया, तो जो क्वेश्चन दिया वापस आएगा इसका लिख देंगे। तो समाकलन ऑफ सेक एक्स गुणा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स डी एक्स बराबर हो गया आपका टेन एक्स प्लस का सेक एक्स प्लस का सी, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें दिया हुआ समाकलन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखो जो अंदर आपको फलन दिया हुआ है, अवकलन में भी एक ऐसा क्वेश्चन था डी अपॉन डी एक्स, जिसमें हमें दिया था साइन इनवर्स एक्स प्लस का कोस इनवर्स एक्स का मान ज्ञात करो। तो इसका मान कितना आया था, 0 आया था। इसका मान 0 आया था। अवकलन में 0 क्यों आया था, क्योंकि अपना इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है, उसमें इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका मान होता है π/2। यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है, π/2 होता है। वो π/2 हम यहाँ रख देंगे,
और ये अचर हो गया, अचर का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। उसी प्रकार हम समाकलन में देखेंगे तो हमें समाकलन में ये लग रहा है बहुत हार्ड है, साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स है, किसी का भी अवकलन करो हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स हमें प्राप्त नहीं होते, तो क्या करें, तो हम इसका समाकलन कैसे करें। तो देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है पाई/2। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी जगह पाई/2 रख देंगे, जो अचर राशि है, अचर राशि आसानी से समाकलन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको समाकलन रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो लेट आई बराबर समाकलन ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स और डी एक्स हो गया। अब हम बताएंगे फॉर्मूला। वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। इसलिए आपका आई बराबर समाकलन ऑफ पाई/2 डी एक्स हो गया। फिर आई बराबर पाई/2 आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, अंदर बच गया 1 डी एक्स, और 1 का समाकलन क्या होता है, एक्स होता है। तो आई बराबर पाई/2 एक्स प्लस का सी। अब वापस समाकलन लिख दो, तो आ जाएगा आपका ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा पाई/2 प्लस का सी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंप्लीट हो गया। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि मानक सूत्रों की सहायता से आपकी एक्सरसाइज 9.1 है, उसके सारे क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो हमने इसमें सारे एग्जाम्पल और आपको 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। बाकी आगे के भी क्वेश्चंस है वो हम तो सोल्व करवाएंगे, तो आपको भी क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो रहे हैं। तो आगे प्रैक्टिस आप क्वेश्चन की करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।